जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स वीडियो फुल पत्ती वाली क्लास। बात किया जाए दोस्तों, यह तो करंट अफेयर्स के साथ-साथ स्टैटिक जीके जिसमें भर-भर कर दिया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आज का करंट अफेयर्स की बात किया जाएगा। हाल ही में पेजर विस्फोट से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गया है। पेजर विस्फोट से जो है 9 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गया है। यह घटना लेबनान की है। लेबनान की राजधानी पूछ लेगा तो राजधानी आपको बेरूत है। अब जो बात किया जाए, यह पेजर विस्फोट से जो है 9 लोगों की मृत्यु हुआ है और लेबनान के हिजबुल्लाह सशक्त समूह के लोगों से आपस में संचार करने के लिए पेजर का उपयोग करता था और इसमें साथ ही साथ बड़े लेवल का विस्फोट हो गया है। ये जो है हिजबुल्लाह जो था, ये अपने आपस में लोगों से ये कनेक्टिविटी करता था, बात करता था, कन्वर्सेशन करता था, लेकिन पेजर में विस्फोट हो गया। और ये पेजर जो ऐसा है, इसमें कोई आपका लोकेशन का मालूम नहीं चलता है। तो इस बात को जो है बड़ा ही दुख प्रकट किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसके लिए इजराइल दोषी है, जो पेजर से छेड़छाड़ किया है और इसके अंतर्गत जो है विस्फोटक पदार्थ मिला दिया था, जिसकी वजह से ये विस्फोट हो गया है। और पेजर में जीपीएस नहीं होता। पेजर में क्या नहीं होता है दोस्तों? जीपीएस नहीं होता है और जिसके कारण जीपीएस का पता इसको कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, इसकी सूचना नहीं मिल पाता है। यह जो है आतंकवादियों को बड़ा ही सुविधा मिलती थी और पेजर विस्फोट जो है हाल ही में लेबनान में हुआ है। लेबनान की राजधानी जो है बेरूत में है, बेरूत। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे कम प्रदर्शन जन कहाँ हुआ है, माने कि सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि कम देखी गई है। तो आपको याद रखेंगे साउथ कोरिया में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया गया है, यह साउथ कोरिया में। हाल ही में ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स तृतीय नाइटहुड से उपाधि करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। ये नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बने हुए हैं? और सुनील मित्तल बने हुए हैं। ये बात याद रखेंगे। यह ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय ने सुनील मित्तल को नाइटहुड के उपाधि से सम्मानित किया गया और इस प्रकार पहले भारतीय बने हुए हैं स्वतंत्र भारत के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रॉबिन नाइट को भी नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, आपको याद होगा, लेकिन उन्होंने लौटा दिया। लेकिन अब पहली बार सुनील मित्तल को मिल रहा है। और हाल ही में भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला कौन सा देश शामिल हो चुका है? तो ये जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश जो है ये मॉरिशस बना हुआ है। मॉरिशस जो है जन औषधि में शामिल होने वाला कंट्री बना हुआ है। हाल में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 आपको पंकज चटर्जी को रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल गेम का आयोजन जो है ग्लासगो करेगा। कॉमनवेल्थ गेम को राष्ट्रमंडल ही कहा जाता है। कॉमनवेल्थ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल गेम कहा जाता है। और इंग्लैंड के और इसके अधीन देश के सभी ग्रुपों को क्या किया गया? इसी के ग्रुप को जो कॉमनवेल्थ, कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? जो ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के गुलाम वाला देश को आपको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमन यानी राष्ट्रमंडल बोली जाती है। पहली बात करते हैं 1930 में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल गेम का आयोजन किया गया था। 1930 में जो है पहली बार राष्ट्रमंडल गेम का आयोजन किया गया था। और 22वां राष्ट्रमंडल गेम 2022 में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। और 2026 में राष्ट्रमंडल गेम का जो है पहले ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में था। अब जो बात है ग्लासगो में, यहाँ पर जो है ग्लासगो, तो राष्ट्रमंडल गेम का मेजबानी आपको ग्लासगो में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल गेम का विक्टोरिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए बात किया जाए हाल ही में विक्टोरिया ने कहा है कि इसकी लागत बहुत ही कम है ना। इसकी लागत बहुत ही अधिक है, कम नहीं है, बहुत ही अधिक है। इसलिए हम इसका होस्ट नहीं कर पाएंगे और इसलिए कोई और होस्ट कर ले। इसलिए जो है राष्ट्रमंडल गेम 2026 का होस्ट कंट्री ग्लासगो बना हुआ है। बात समझिएगा, पहले जो है राष्ट्रमंडल गेम का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था और लेकिन इसका खर्चा ज़्यादा होने के चलते यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाएगा। इसलिए 2026 का राष्ट्रमंडल गेम का आयोजन ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा।
बात करते हैं ग्लासगो जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी एडिनबरा और ग्लासगो का सबसे बड़ा शहर है। ग्लासगो जो सबसे बड़ा शहर है, ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी भी है। ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड की राजधानी भी है और स्कॉटलैंड की राजधानी आपको एडिनबरा भी है, जो ग्लासगो यहाँ के सबसे बड़ा शहर है और स्कॉटलैंड की भी कैपिटल है। इस बात को भी याद करते चलना है। अब बात करते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना होगी। राष्ट्रमंडल गेम 2010 में मेजबानी कौन किया था? भारत में किया गया था। समर ओलंपिक पहली बार आपको कब किया गया था? 1896 में एथेंस में किया गया था। समर गेम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में किया गया था एथेंस में। 33वां समर ओलंपिक कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया। 34वां समर ओलंपिक कहाँ हुआ? तो लॉस एंजल्स में किया गया। 33वां पूछेगा पेरिस में, 34वां आपको समर ओलंपिक लॉस एंजल्स में किया गया। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इटली में किया जाएगा। विंटर ओलंपिक का आयोजन आपको कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा। एशियन गेम पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो 1951 में नई दिल्ली में। एशियन गेम पहली बार आयोजन किया गया था 1951 में नई दिल्ली में। 19वां एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया गया? 19वां एशियन गेम का होंजाऊ चीन में किया गया। 19वां एशियन गेम जो है का आयोजन होंजाऊ चीन में किया गया। 20वां एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया गया? आईची चीन में किया गया था। आपको 19वां और 20वां जो है चीन में ही किया गया था, लेकिन जगह चेंज हो जाता है। और एशियन गेम का भारत में अब कब होस्ट किया था? सबसे पहले 1951 में किया था और 1882 में भी किया था। 1882 में भी, 1882 में नहीं यार, 1982 में होगा। 1982 में हो गया, इसमें होस्ट किया हुआ था ना। 1882 में कैसे हुआ? 1896 में तो ये तो समर ओलंपिक हो जाता है। ये 1982 हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में पहला यूपीआई पहला यूईएएफ नेशन सलिंग का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है, स्पेन ने जो जीता हुआ है। चलिए इसको क्वेश्चन की बात करते हैं। बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में यूईएफए महिला नेशन सलिंग का खिताब किसने जीता है? स्पेन जो जीत लिया, स्पेन ने जीता हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समूल स्वर्ण जो है आयोजित किया गया। समूल स्वर्ण जो है आयोजित किया गया, आपको कहा? यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप में उद्घाटन किया गया। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में आयोजित इसका उद्घाटन किया गया है। चाप चारकूट महोत्सव आपको कहाँ आयोजित किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विदेश राज्यकर्मी कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिया है? एरेवन संवाद में भाग लिया है, ये आपको आर्मेनिया देश में जो है, याद रखेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन जो है वहां पर आयोजित किया एरेवान संवाद में ये भाग लेंगे आर्मेनिया में। आर्मेनिया संवाद में पहली बार हो रहा है। एरेवान जो संवाद जो है आर्मेनिया में पहली बार हो रहा है। और भारत के विदेश राज्यकर्मी जो कीर्तिवर्धन आर्मेनिया की यात्रा पर गए हुए हैं। एरेवान संवाद आयोजन जो है आर्मेनिया ऑफ सर्विस रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और एरेवान संवाद को आपको 1.5 संवाद भी बोला जाता है। एरेवान संवाद को 1.5 संवाद भी बोला जाता है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिलकर बात करते हैं तो 1.5 संवाद भी बोलते हैं। और एससीओ का 10वां मेंबर आपको बेलारूस बना हुआ है। एरियाना सबलैंका या बेलारूस की है, जो आपको महिला यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। एससीओ का 10वां मेंबर कौन बना है? तो बेलारूस बना हुआ है दोस्तों, बेलारूस। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात किया जाए कि हाल ही में किस राज्य की आभूषण सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग उड़ीसा को मिला हुआ है। यह आभूषण कला जो है सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है उड़ीसा का। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुलेरी पंटन बना हुआ है। तो 10वां जो है कबड्डी लीग का चैंपियन कौन बना है? पुलेरी पंटन बना हुआ, पुलेरी पंटन।
गर्भपात को जो है संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला प्रथम देश आपको फ्रांस बना हुआ है, फ्रांस जो है बना हुआ है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी हुई है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर पूछेगा तो ये सुमन कुमारी बनी हुई है, सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व खाद्य भारत 2024 का सम्मेलन भागीदारी देश कौन बना हुआ था? जापान। विश्व खाद्य भारत 2024 से सम्मेलन भागीदारी देश कौन बना है? तो ये जापान बना हुआ है, जापान बना हुआ है। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन आपको 19 सितंबर को शुरू किया जा रहा है और विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। विश्व खाद्य भारत 2024 यह जो है 4 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कौन है? चिराग पासवान है। यह भी बात याद रखेंगे। विश्व खाद्य में एक भागीदार देश है, एक फोकस देश है, तो इस बात की याद रखें। भागीदार देश में आपको जापान हो गया, भागीदार देश में जापान हो गया, और फोकस कंट्री की बात करते हैं वियतनाम और ईरान है। फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान को रखा गया है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान है। और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे आपको 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और FAO विश्व खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में किया गया था। विश्व खाद्य संगठन के मुख्यालय जो है फूड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व फूड दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछेगा, इसमें सुरक्षा शब्द जुड़ गया। 7 जून को सुरक्षा, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और फूड डे आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी बात याद करते चलना है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने इसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉब जोन्स पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये गोल्फ प्लेयर जो है बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को मिला हुआ है। टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है रेलवे मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया गया है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता में। तो भारत में पहली बार अंडर मेट्रो सेवा की शुरुआत किया गया है कोलकाता के हुगली नदी में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कहाँ? समग्र कृषि कार्यक्रम ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। तो ये 5,000 करोड़ रुपए से समग्र कृषि कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः पर्यवेक्षण यान को मंजूरी दे दिया है? तो NGLV को मंजूरी दे दिया है। ये आपको LGLV इसका फुल फॉर्म पूछेगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल को ये जो है 30 टन पेलोड क्षमता के लिए पुनः प्रयोजित प्रक्षेपण यान की मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया है। इसमें जो क्षमता 30 टन पेलोड क्षमता की होगी और यह फिर से काम करना शुरू कर दिया गया है और इसका उपयोग वहाँ होने वाला है। कहाँ पर होगा? चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को भेजने के लिए चंद्रयान 4 बोलते हैं, है ना। ये पेलोड के द्वारा जो है आपको चंद्रयान 4 पर भेजने में ये क्षमता आ गया और इसने कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। और इम्पोर्टेंट व्हीकल लॉन्चिंग व्हीकल की बात करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग व्हीकल की बात किया जाए। यहाँ पर PSLV जो है आदित्य L1 जो है किस PSLV से लॉन्च किया गया था? PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 जो है ये सूर्य को अध्ययन करने के लिए आपको आदित्य L1 किसके व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV C-57 से किया गया था। मंगलयान जो है PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 से मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और एक्सपोसेट जो है PSLV C-58 से लॉन्च किया गया था। 58 से लॉन्च किया गया था, एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था। और GSLV से जो लॉन्च किया गया था, GSLV से इनसेट 3RD
इनसेट 3RD इसे लॉन्च किया है। GSLV F14 लॉन्च किया है। F14 जो है लॉन्च किया गया है। इनसेट 3RD को लॉन्च किया किस व्हीकल से? GSLV F14 से लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SSLV जिसको बोला जाता है। और जो है SSLV 3D जो है EOS-8 किसने लॉन्च किया है? EOS-8 को जो लॉन्च किया गया है SSLV 3D ने लॉन्च किया है। और NGLV नेक्स्ट जनरेशन लेवल व्हीकल, तो यह चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 को कौन सा लॉन्च करेगा? NGLV चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। LVM जो है चंद्रयान 3 जो है, LVM जो है ये चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। LVM 3M4 से लॉन्च किया गया था। इस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए ये व्हीकल से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां समाप्त होती हैं। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये इसका प्रथम स्थान मिला हुआ किसका? यतिन भास्कर को जो है राष्ट्रीय युवा संसद सम्मान में पहला खिताब इसके नाम जीता हुआ है, यतिन भास्कर। हाल में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च किया गया था? केरल में। भारत का पहला जो है AI शिक्षक आइरिस को कहाँ लॉन्च किया गया? यह केरल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन बना है, स्वीडन। तो उत्तरी अटलांटिक संधि में 32वां देश शामिल होने वाला कौन बन चुका है दोस्तों? यह स्विट्जरलैंड बना है, स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी कौन बने है? इंडियन ऑयल बना हुआ है। हाल ही में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का इंजन उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन बन गई है? ये जो फार्मूला 1 में जो है तेल का उपयोग किया जाता है, इंडियन ऑयल बनाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट को मंजूरी दिया है? तो आपको 79,156 करोड़ जो है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत कर दिया है, जिसकी बजट की बात किया जाए 79,156 करोड़ रुपए ये आपको विकास किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है 63,000 गाँवों में जहां जनजातीय आबादी निवास करती है वहां पर आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, इसका उद्देश्य है। फोकस क्या है? 4 बातों पर फोकस किया गया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, परिवहन पर और कौशल विकास पर, इस पर फोकस किया जाएगा। कैबिनेट को इनकी मंजूरी जो है प्राप्त मिल चुकी है। 5 करोड़ प्लस जनजातियों को इसमें फायदा होने जा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जनजातीय लोगों को फायदा इसमें होगा। चलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा संविधान हमारा अभिमान ये जो कहाँ शुरू किया गया? बीकानेर में शुरू हुआ है। हमारा संविधान हमारा अभिमान ये जो शुरू किया गया बीकानेर में, और ये दूसरा वाला प्रयागराज में शुरू किया गया है। दूसरा वाला कहाँ शुरू किया गया है? हमारा संविधान हमारा अभिमान, ये दूसरा वाला प्रयागराज में, पहला जो बीकानेर राजस्थान में शुरू किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया था? सुधा मूर्ति को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा में किसको मनोनीत किया गया था? सुधा मूर्ति को। आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? तो याद रखेंगे रिकेन यामामोटे को जो है पुलित्जर पुरस्कार जो आर्किटेक्ट क्षेत्र में चुना गया है। यह जापान के रहने वाले व्यक्ति है, रिकेन यामामोटो। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? मिस वर्ल्ड का खिताब क्रिस्टीना पेस्कुआ जो है यह मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। मिस वर्ल्ड 2024 का कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पेस्कुआ बनी हुई है। हाल ही में बंदरगाह नौवहन जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मनु भाकर को बनाया है। तो बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो मनु भाकर को बनाया है, मनु भाकर। और शिपिंग मंत्रालय किसके पास है?
तो सर्बानंद सोनोवाल को, और ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है शिपिंग मंत्रालय में, जो इसका नया ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर बनी हुई है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर थी, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती हुई थी। मनु भाकर ने किस में मेडल जीता हुआ था, ठीक है, मनु भाकर ने किस में मेडल जीता हुआ था, तो पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में यह मेडल जीता हुआ था, कांस्य पदक। और मनु भाकर कहाँ कराने वाली है, ये हरियाणा कराने वाली है। हरविंदर सिंह जो है पेरिस ओलंपिक में जो है तीरंदाजी में अंदर जो है पेरिस ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हरविंदर सिंह जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। प्रीति पाल जो है पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीता हुआ था। पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है 2 कांस्य पदक जीती हुई थी। पैरा ओलंपिक में 2 कांस्य पदक प्रीति पाल। और नीरज चोपड़ा जो है रजत पदक जीता हुआ था पेरिस ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने आपको रजत पदक जीता हुआ था। नीरज चोपड़ा जो है कितना भाला फेंक कर आपको सिल्वर मिला, तो 89.45 मीटर का ये भाला फेंके हुए थे, इतना मीटर भाला फेंके हुए थे। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के प्लेयर को मिला हुआ था। चलिए बात करते हैं आगे। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ व्हीलर का अनावरण कहाँ किया गया है, ये आपको असम के जोरहट में किया गया है। लाचित बोरफुकन की जो है 125 फुट ऊंचाई वाली प्रतिमा स्टैचू ऑफ व्हीलर का अनावरण असम के जोरहट में किया गया है। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरात का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको जम्मू कश्मीर में। हेरात फेस्टिवल आपको शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया। सेला सुरंग कहाँ पर देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक संशोधन विधेयक 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, तो ये जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है। कितने देश, तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है नागरिकता मिलेगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व बांस दिवस को मनाया गया था। आपको 18 सितंबर को जो है बांस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। और ये बांस क्या है, घास है। और विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला कौन सा है, घास ही है। सम्मेलन 2009 में बैंकॉक के अंदर में हुआ था और यहाँ पर यह घोषणा किया गया कि हर साल 18 सितंबर को ही बांस दिवस मनाया जाएगा। बांस एक पेड़ नहीं, एक घास है जो लंबा होता है। और बांस को जो है क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बांस को कौन सा नाम बोला गया, कौन सा गोल्ड, ग्रीन गोल्ड के नाम से बांस को बोलते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार बांस को काटने पर प्रतिबंध था, लेकिन 2017 में इसमें संशोधित कर इसको जो वैध जो किया था, रोक दिया गया था काटना, लेकिन अब काट सकते हैं क्योंकि वो घास के अंतर्गत में बहुत सारे चीज दैनिक जीवन में इसका उपयोगिता है। तो 1927 में जो है भारतीय वन अधिनियम के तहत जो है बांस को नहीं काट सकते थे और 2027 के बाद जो है इस बांस को काट सकते हैं। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सबसे फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया है। 96वें ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है, ओपेनहाइमर। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्कर को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया है, ऑपरेशन कामधेनु आपको जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया दोस्तों। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को चुना गया, देवेंद्र झाझरिया। हाल में अफ्रीकी महाद्वीप के द्वारा अपनाए गए याउडेट घोषणा पत्र संबंधित है, मलेरिया रोग से संबंधित है। याउडेट घोषणा, ये अफ्रीकी महादेश में याउडेट घोषणा याद रखेंगे। याउडेन घोषणा यह किससे संबंधित है, किस रोग से, तो मलेरिया रोग से संबंधित है। याउडेन किसकी राजधानी है, कैमरून की राजधानी है। याउडेन जो है यह किसकी राजधानी है, तो यह कैमरून की राजधानी है। कैमरून जो मलेरिया रोग से संबंधित यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। याउडेन कैमरून की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के पद पर किसको बनाया गया भाई, तो भारतीय महिला फुटबॉल के कोच कौन बने हैं, तो संतोष कश्यप बने हुए दोस्तों। संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बनी हुई है। SAF जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन
और इसका फुल फॉर्म हो गया महिला फुटबॉल एसोसिएशन का आयोजन कहाँ है? काठमांडू में होने वाला है। महिला फुटबॉल चैंपियंस का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? ये काठमांडू में होने वाला है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। और भारतीय पुरुष टीम का कोच कौन है? क्रेग फुलटन जो है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो याद रखेंगे क्रेग फुलटन। और महिला वाला हो जाएगा संतोष कश्यप हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल में डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी आधारित मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण कौन सा डीआरडीओ के द्वारा इसको सफल परीक्षण किया गया है? नवाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री तो नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों ने फैकल्टी की सहायता के लिए सी रैन का उद्घाटन किया गया है। तो यूजीसी ने किया। सी रैन का जो है उद्घाटन किया गया है। ये आपको यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है। वैज्ञानिक और फैकल्टी की सहायता के लिए सी रैन का उद्घाटन आपको यूजीसी के द्वारा किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पद पर किसको नियुक्त किया गया? अनुसूचित जाति पद पर आपको किशोर कामवाना जो बने हुए हैं अनुसूचित जाति पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के पद पर नियुक्त होने वाले कौन व्यक्ति? किशोर कामवाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसेट विकास करने का प्रस्ताव रखा है? तो मुंबई में। नीति आयोग जो उच्च शिक्षा को एजुसेट विकास करने के लिए प्रस्ताव रखा है, तो मुंबई में रखा है। और एजुसेट को डेवलपमेंट करने वाला नीति आयोग ने रखा है इस बात को मुंबई में, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट किया जाएगा। और उद्देश्य जो है हायर एजुकेशन के लिए जो है डेवलपमेंट करना। हब जो है क्रिकेट आपको कॉलेज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल और इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के साधन भी इसमें उपलब्ध होगा इस एजुकेशन सिस्टम में। नीति आयोग की बात करते हैं दोस्तों। नीति आयोग इसकी स्थापना 2015 में 1 जनवरी को किया गया था। नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी और BVR सुब्रमण्यम जो इसके सीईओ हैं। BVR सुब्रमण्यम जो है आप नीति आयोग के सीईओ हैं। उपाध्यक्ष पूछेगा सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी याद रखेंगे। नीति आयोग जो है पहले जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोदी जी थे। हाल ही में दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरेबिया में किया गया है। 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? सऊदी अरेबिया में किया गया। हाल ही में गृह मंत्री ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया? तो हैदराबाद में। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा किया है। तो गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। हैदराबाद की स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा आपको 17 सितंबर को मनाया जाएगा। और हाल ही में गोरसम कोरा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। गोरसम कोरा फेस्टिवल का आयोजन आपको कहाँ किया गया था दोस्तों? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। और दोस्तों ये करेंट अफेयर्स से ज़्यादातर आपको स्टैटिक जीके इसमें भर के दिया गया था और आपके रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो था। आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे। प्रयास ये था कि आपको हर क्वेश्चन आपको याद हो सके। और बात करते हैं दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए होंगे या देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। क्योंकि यह चैनल जो है यह स्टडी से संबंधित जो है आपको हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि भीड़ भाड़ की दुनिया में कहीं खो ना जाए और अच्छी जानकारी आप तक ना मिल पाए। इसलिए चैनल को पहली बार से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक ले